नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नयनेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेषकर हम अपने पितरों को प्रसन्न तो करना चाहते हैं, पर उनके लिए सही समय पे पूजा करना बहुत ही लाभदायी होता है। हम जीवित होते हुए माता पिता की भरपूर सेवा करते हैं, पर क्या मरने के पश्चात उनकी सही समय पे पूजा करना जरूरी है? तो यह समय माना जाता है श्राद्ध पक्ष। विशेषकर 15 दिन श्राद्ध पक्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार 29 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, जो 14 अक्टूबर तक माना जाता है। तो यह समय बहुत ही जरूरी होता है कि इस समय में आप अपने पितरों को शांत करें, पर आपको ये श्राद्ध है ना पूरी श्रद्धा से करना होगा। यदि आप यह श्राद्ध श्रद्धा से नहीं करोगे, किसी प्रकार का अपने मन पे बोझ रखकर करते हो, तो इस श्राद्ध का किसी प्रकार का फल नहीं मिलता है। विशेषकर हम देवताओं को तो प्रसन्न कर लेते हैं, उसके लिए किसी प्रकार के जाप जरूर करते हैं, किसी प्रकार का दान जरूर करते हैं, पर हम लोग यदि श्राद्ध में देवताओं को नहीं अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो विशेषकर आपको फल मिलता है। आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना, दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे कि पितरों की विधि किस प्रकार से होती है। पितरों को शांत करने के लिए विशेषकर आपको नदी किनारे जाकर पितरों के नाम से तर्पण करना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार हम पितरों की तिथि तो जानते हैं, इसके लिए उनकी तिथि के ऊपर उनका आप श्राद्ध जरूर कर सकते हो, पर कई बार हम अपने पितरों की मरण की सही तिथि नहीं जान पाते। कई बार आपको अपने पितरों की जो मृत्यु की सही तिथि न मालूम होने की वजह से यदि उनका श्राद्ध सही समय पे नहीं होगा, तो उसका आपको फल नहीं मिलता है। आपके जन्म कुंडली में भी पितृदोष दिखाई देते हैं। अब इन पितृदोष को दूर करने के लिए भी पितृपक्ष में यदि किसी प्रकार की तर्पण की विधि की जाए, आपको श्राद्ध की पूजा की जाए, तो आपकी कुंडली से पितृदोष दूर होते हैं। पितृदोष वैसे देखा जाए तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाते हैं। यदि आपके घर पे संतान नहीं हो रही होगी, तो आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। तो आपको श्राद्ध पक्ष में विशेषकर अपने पितरों के नाम का तर्पण कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपने कारोबार में किसी प्रकार की अड़चने देख रहे होंगे, तो भी आप पितृपक्ष में पितरों के नाम से पूजा कर अपने कष्ट आने वाले दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी कन्या का विवाह सही समय पे नहीं हो रहा होगा, तो भी उनके कुंडली में पितृदोष की शांति कर उनका कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी, आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में आपको कौन से कार्य करना वर्जित माना जाता है। विशेषकर पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। आपको इन दिनों में मांस मच्छी का आहार नहीं करना होता है, जो कि पितरों के लिए अशुभ माना जाता है। विशेषकर आपको बाल भी नहीं कटवाने होते हैं, जो पितरों के लिए अशुभ माना जाता है। नाखून भी नहीं काटने होते हैं। तीसरा, ध्यान रखिएगा, विशेषकर यदि पितृपक्ष में किसी भी जानवर को, या कौवा हो गया, कोई चींटी हो गई, किसी को भी आहत करते हो या किसी को भी तकलीफ देते हो, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन पितरों के साथ होता है। इसके लिए इस समय में पितरों को आपको शांत करना होगा, तो कभी भी किसी जानवर को या पशु पक्षियों को आहत ना करें। विशेषकर इन दिनों में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति दान मांगने के लिए आता है, तो इन दिनों में उनको फटकारना नहीं है। आपकी तरफ से जितना कुछ हो सके आप जरूर दान करें, और यह जरूरी है कि आप उनकी श्रद्धापूर्वक दान करें। आपको एक विशेष बात मैं कहूँगा, 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, और कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु आपको नहीं खरीदनी है। इसका पालन करें, निश्चिंत ही आपको पितरों से किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। आइए अब जानते हैं आपको पितृपक्ष में किस प्रकार से तर्पण विधि करनी होती है। विशेषकर आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तो कर सकते हैं। उस समय पे वहां पे उपलब्ध जो भी ब्राह्मण होंगे, उनके हाथ से आप तर्पण विधि जरूर करवा लीजिएगा। पर यदि आपको अपने हाथ से पूजा करनी होगी, तो आपको कुशा लेनी है, तिल लेने हैं, जौ लेनी है, और अपने पितरों के नाम से इन चीजों को पानी में संकल्प लेके आपको समर्पित करना है। किसी भी गाय को
कौवे को या कुत्ते को आप वहां पे कुछ न कुछ खान पान की चीज जरूर दे दीजिएगा और ब्राह्मण देवता को निश्चिंत आहार खिला दीजिएगा, भोजन खिला दीजिएगा। पूरी श्रद्धा से ये विधि करेंगे तो जरूर आपके पितरों को शांति जरूर मिलेगी। पितृपक्ष में आप अपने घर पे अपने परिजनों को साथ में बुलाकर भी उनको एक दूसरे की पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति से सेवा कर पितरों के नाम से भोजन करा सकते हैं। पितरों में ब्राह्मण को विशेषकर अपने हाथ से वस्त्रदान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन विधियों का पालन कर निश्चिंत अपने पितरों को आप शांत कर सकते हो। आइए जानते हैं मृत व्यक्ति का श्राद्ध कभी करना होता है। यदि आपको उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण मालूम होगा तो आपको कौन से समय पर श्राद्ध करना है इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी होगा तो उनका आपको द्वादशी तिथि पर श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का अग्नि की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है तो उनका चतुर्दशी के दिन पे आप यदि श्राद्ध करते हो तो उनके आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपको तिथि मालूम नहीं होगी तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप यदि उनका श्राद्ध करते हो तो जरूर उनके आत्मा को शांति मिलेगी। यदि कोई सुहागन व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उन महिलाओं का श्राद्ध आपको नवमी की तिथि पे करना होता है, तभी जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो यह तिथियों का ज्यादा करके आप ध्यान रखिएगा, तभी आप जो भी श्राद्ध कर रहे हो वो जरूर पूर्ण हो जाएगा। तो यह संपूर्ण जानकारी पूरी श्रद्धा के साथ आप जानकारी अपने पास मत सीमित रखिएगा। आप अपने परिवारजन को भी बताएं, अपने मित्रों को भी जरूर बताइएगा, जिससे उन्हें जरूर लाभ होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस आपको जरूर मिलते रहेंगे। नमस्कार।